चैप्टर 6 खुद को खुद ही ठीक करें। एक इंजीनियर की एक टेक्निक होती है जिससे वो ब्रिज बनाता है। उसी तरह से हमारे दिमाग की भी एक टेक्निक होती है जिससे वो चलता है और हमारी जिंदगी चलाता भी है। गोल्डन गेट ब्रिज बनाते वक्त सबसे पहले चीफ इंजीनियर ने अपने दिमाग में ब्रिज की तस्वीर बिठाई। उसके बाद सारी आने वाली मुश्किलों को समझा और फिर जितने भी टेक्निक्स और प्रिंसिपल्स उन्हें आते थे उन सबको इस्तेमाल में लाया गया। इस तरह ब्रिज बनकर तैयार हो गया। बिल्कुल ऐसे ही हमारी सारी प्रार्थनाएं भी हकीकत में तब्दील होती हैं। कुछ भी अपने आप नहीं हो जाता। हर चीज के पूरे होने में एक प्रोसेस, एक टेक्निक होती है। हम प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में एक छवि होती है, हमें कुछ चाहिए होता है और हमारी आत्मा से ऊपर वाले के लिए एक पुकार निकलती है। आपका कॉन्शियस माइंड आपके सबकॉन्शियस माइंड तक इस प्रार्थना को पहुंचाता है और फिर सबकॉन्शियस माइंड उस आराधना को पूरी करता है। जो भी आप पाना चाहते हैं उसके बारे में शांत दिमाग से सोचें और उसे देखने की कोशिश करें, जैसे कि मानो वो चीज़ आपको पहले ही मिल चुकी है। एक छोटी बच्ची को बहुत खांसी आ रही थी। उसने बिल्कुल दृढ़ आवाज़ के साथ कहा, ये बस जा रही है, ये बस जा रही है, ये जा रही है। आधे घंटे में इस बच्ची का गला बिल्कुल ठीक हो गया और खांसी वाकई में चली गई। अगर आप अपने लिए एक नया घर बनाते हैं तो पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार होता है। इसी तरह से हमारे दिमाग में भी हमें एक नक्शा बनाना चाहिए, जो हम देखना चाहते हैं उसका नक्शा। आपके दिमाग में आप जिन बातों को महत्व देंगे वही आपकी ज़िंदगी का नक्शा बनाएंगे। अगर आपके नक्शे में डर है, चिंता है, शक है, परेशानी है, नेगेटिविटी है, तो आपकी ज़िंदगी भी कुछ ऐसी ही होगी। आप खुद से जो भी बातें कर रहे हैं वो सब आपका सबकॉन्शियस माइंड सुन रहा है। हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे आप अपनी खुशियाँ बढ़ा सकते हैं, अपनी सेहत सुधार सकते हैं, सिर्फ अपने इस नक्शे को सुधार कर। मांगो और तुम्हें मिलेगा। इसका मतलब जब हम कोई चीज़ चाहते हैं और सबकॉन्शियस माइंड का दरवाज़ा खटखटाते हैं तो हमें वो चीज़ ज़रूर मिलेगी। बस हमें एक बात का ध्यान रखना है और वो है विश्वास। विश्वास हमें सोच से उस चीज़ तक पहुंचाता है। जब आप विश्वास करें तो पूरे मन से करें। जो भी छवि आपके मन में बन रही है वो अपने आप में एक सच है। वो बस इस वक्त दिख नहीं रहा है, पर वो पहले से मौजूद है। आपकी सोच ने उस चीज़ को जन्म दे दिया है। आपकी इमेजिनेशन में जो भी चीज़ आती है वो आपके शरीर के किसी भी और अंग की तरह एक सच है। जोसेफ मर्फी कहते हैं कि वो स्टेज पर जाने से पहले हमेशा ये टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। वो विजुलाइज करते हैं कि लोग ऑडिटोरियम में बैठे हुए हैं, सब लोग बहुत ही खुश लग रहे हैं, सब कह रहे हैं कि वो खुश हैं, अच्छी सेहत में हैं और बदल गए हैं। जोसेफ करीब 10 मिनट तक विजुलाइज करते हैं और इस कदर खो जाते हैं कि उन्हें ऑडियंस में बैठे लोगों की आवाज़ें सुनाई तक देने लग जाती हैं। बस फिर इसी चित्र को दिमाग में बनाए जोसेफ स्टेज की ओर बढ़ जाते हैं और हमेशा वैसा ही होता है जैसा उन्होंने स्टेज पर आने से पहले विजुलाइज किया था। अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी या घर है जो आप बेचना चाहते हैं तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने दिमाग को शांत कीजिए, गहरी अवस्था में जाने की कोशिश कीजिए, फिर इमेजिन कीजिए कि आप किसी से हाथ मिला रहे हैं, आपको एक चेक मिल रहा है, आप थैंक यू बोल रहे हैं। इसके बाद सो जाइए और बाकी काम आपका सबकॉन्शियस माइंड कर देगा। अपने सबकॉन्शियस माइंड से कहिए कि वो आपको ऐसे बायर से मिलवाए जिसे आपका घर बहुत पसंद आए और उसकी इस घर में रहने से तरक्की हो। आपका विश्वास और विजुलाइजेशन दोनों आपको एक ऐसे खरीदार से मिलवा देगा। कुछ साल पहले लॉस एंजलिस में एक महिला एक बुरे कोर्ट केस में फंस गई थी। उनके पति की पहली बीवी पूरी कोशिश कर रही थी कि इनसे सारी जायदाद हड़प ले। इस महिला ने परेशान होकर इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने मन को शांत किया। गहरी अवस्था में पहुंचने पर अपने आप से सिर्फ यही कहा, ऊपर वाले की मर्जी से सब अच्छा हो गया है। इसका मतलब ये कि सबकॉन्शियस माइंड ने सब कुछ ठीक कर दिया है। अगले 10 दिन इस महिला ने गहरी नींद में जाकर खुद से यही शब्द दोहराए। ये बोलने के बाद वो सो जाया करती थी। 11वें दिन जब वो उठी, उन्हें एक अलग से सुकून का एहसास हुआ, मानो सब ठीक हो चुका हो। उसी दिन उनके वकील का उनके पास फोन आया। उनके पति की पहली बीवी उनसे बात करके केस वापस लेना चाहती थी।
अब अगर आपको कोई नुकसान करने वाली आदत से छुटकारा चाहिए तो आप वो भी कर सकते हैं। शरीर और मन को शांत कीजिए। गहरी अवस्था में जाने के बाद अपने आप से धीरे धीरे कहिए, मैं इस आदत से मुक्त हो चुकी हूँ और मन से शांत हूँ। इन लफ्ज़ों को बार बार दोहराइए और जब भी वही गलत चीज़ करने की इच्छा जागे, इन्हीं शब्दों को ज़ोर ज़ोर से बोलिए। ऐसा करने पर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी बातों को सच मानने लगेगा और आपकी हीलिंग का सफ़र वहीं से शुरू हो जाएगा। थैंक यू, इन 2 शब्दों में भी बहुत ताकत होती है। एक पिता ने अपने बेटे से वादा किया कि जैसे ही तुम ग्रेजुएशन खत्म करोगे, मैं तुम्हें एक कार गिफ्ट करूंगा। बेटे के मन में पिता के लिए ग्रैटिट्यूड आ गया। ग्रैटिट्यूड से अपने आप एक खुशी का एहसास भी मन में जाग गया। एक तरह से देखा जाए तो बेटे को उसकी गाड़ी रियलिटी में मिलने से पहले ही मिल चुकी थी। एक शख्स थे मिस्टर ब्रोक। इनके बिल्स सर पर थे, 3 बच्चे भी थे और नौकरी नहीं थी। इन्होंने 3 हफ्ते तक ऊपर वाले को थैंक यू बोला। थैंक यू फादर फॉर माई वेल्थ, यानी कि ऊपर वाले इतने सारे पैसों के लिए तेरा शुक्रिया। जब भी पैसों का डर इनके मन को सताता, ये दोबारा इन्हीं शब्दों को दोहराते। कुछ समय बाद इन्हें एक पुराना दोस्त मिला जिसने इन्हें एक बहुत अच्छी नौकरी का ऑफर दिया। आज मिस्टर ब्रोक उसी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट है और इनके जीवन में अब पैसों की कोई कमी नहीं है। अगर एक बच्चा बोर्ड में 3 + 3 = 7 लिखता है तो उसकी टीचर उसे करेक्ट करती है और बोलती है कि ये गलत है। 3 + 3 7 नहीं 6 होता है। इसी तरह बीमार पड़ना अब नॉर्मल है, सेहतमंद रहना हमारा सच है। जब आप अपने लिए और दूसरों के लिए सेहत, खुशी, शांति चुनते हैं तो वो नॉर्मल है। यूनिवर्स में हेल्थ और अबंडेंस है। इसके विपरीत अगर हमारी जिंदगी में कुछ होता है तो वो इसीलिए क्योंकि हम कुदरत के और खुद के विपरीत चले जाते हैं। जोसेफ मर्फी की बहन की एक सर्जरी होने वाली थी इंग्लैंड में। दोनों भाई बहन के बीच 6,500 माइल्स का फासला था, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड के लिए कोई टाइम और स्पेस का फासला नहीं होता है। जोसेफ मर्फी ने अपनी बहन के लिए प्रार्थना की, मेरी बहन शांत है, पीसफुल है और रिलैक्स्ड है। सबकॉन्शियस माइंड जिसने उसकी बॉडी को बनाया है वो अब उसकी बॉडी को बिल्कुल ठीक कर रहा है। उसके सबकॉन्शियस माइंड में जितने भी गलत पैटर्न्स हैं अब वो सब सही हो रहे हैं। वो हीलिंग रिसीव कर रही है। यूनिवर्सल प्यार की लहर ने उसे लपेट लिया है एंड सो इट इज़। 2 हफ्ते बाद जब जोसेफ की बहन का एक्सरे हुआ तो एक्सरे रिजल्ट्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट नजर आया। आपके सामने कोई भी रियलिटी आए, ज़रूरी है कि आप अपनी प्रार्थना पर पूरा भरोसा रखें और जो आप चाहते हैं उसे बार बार दोहराते चले जाइए। डॉक्टर क्विम्बी काफ़ी मशहूर हैं आर्ग्यूमेंटेटिव मेथड ऑफ हीलिंग के लिए। इसमें आप पेशेंट को बार बार बताते हैं कि उनकी बीमारी एक गलत बिलीफ, विचार या धारणा की वजह से है। अगर पेशेंट अपना बिलीफ सिस्टम बदल देगा तो उसकी बीमारी खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। हीलर पेशेंट के सामने हर वो प्रूफ और एविडेंस पेश करता है जिससे पेशेंट का बिलीफ सिस्टम बदल जाए, यानी कि एक स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ पेशेंट अपने आप को खुद ही ठीक भी कर लेता है। एक बार डॉक्टर क्विम्बी एक महिला से मिलने गए जो कि काफ़ी बूढ़ी, बीमार और बेड रिडन थी। डॉक्टर क्विम्बी ने उनसे मिलकर बताया कि इस महिला ने खुद को डर के महल में खुद ही कैद किया हुआ है, जिसकी वजह से उन्हें पैरालिसिस हो गया था। हम सब बहुत ही शक्तिशाली हैं। हमारे सोचे गए, कहे गए हर शब्द में शक्ति छुपी हुई है, इसीलिए शब्दों का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना चाहिए। एक लड़की बहुत परेशान थी क्योंकि उसके पीछे एक लड़का बुरे तरीके से पड़ा हुआ था। इस लड़की ने अफर्म करना शुरू किया, वो लड़का वहाँ है जहाँ उसे होना चाहिए। मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ और वो भी आज़ाद है। इस लड़की ने ऐसा बार बार बोला और फिर मानो उस लड़के को ज़मीन निगल गई। वो लड़का ना फिर कभी इस लड़की को दिखा, ना उसे परेशान कर सका। हम जो चाहते हैं उसे बहुत आसानी से पा सकते हैं। हर चीज़ के लिए मेहनत, मुशक्क़त करना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है।